नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24 राजनीति के आज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे बिहार की दंगल की। बिहार में जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उससे साफ अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार का निजाम बदलने जा रहा है। यानी महागठबंधन को ये एग्जिट पोल जिताते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए लखनऊ से मानवेंद्र प्रताप जुड़ रहे हैं, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं और ये एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सीधे तौर पर मानवेंद्र जी, एग्जिट पोल को आप किस तरीके से देख रहे हैं आप? अभी तक जितने भी एग्जिट पोल हम 2-3 गवर्नमेंटों के उठा के भी देखें तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल सही ही साबित हुए हैं। 99% एग्जिट पोल ने सही साबित हुए हैं। तो वही एजेंसी है, वही एग्जिट पोल है। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो काम करते हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाके काम करते हैं और अपनी एक वैधता को कायम करने के लिए एग्जिट पोल सही तरीके से दिखाते हैं। तो मैं एग्जिट पोल पे प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन हाँ, एग्जिट पोल सही है और जनता की आवाज अगर है सही तो कहीं नहीं गठबंधन की महागठबंधन की सरकार बनती हुई बिहार में नजर आ रही है। 15 साल के बाद यानी एक नई सरकार बनने जा रही है। 15 साल तक नीतीश कुमार ने राज किया, कभी लालू प्रसाद यादव के साथ रहे और उनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि लालू प्रसाद से जब उनका गठबंधन टूटा तो फिर वो एनडीए में चले गए और वहां पर तो ये सब जो है जनता भी समझ गई है कि वो उनको एक मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उनको ललाहित रहते हैं हमेशा और वो बने रहना चाहते हैं। उसकी वजह ये भी तो नहीं, जो जिस तरीके से एग्जिट पोल शो कर रहा है, दिखा रहा है महागठबंधन को जीतना, ये भी एक अहम मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए एक नया चेहरा जनता पसंद करना चाह रही है और जो आजकल के युवाओं में चीज है, युवा आजकल पढ़ा लिखा हुआ हर चीज समझता है कि हम मेरे लिए कौन अच्छा होगा कौन खराब होगा, तो बात की बात बदल रही है। लेकिन युवा परिवर्तन चाहते थे, जो एक 15 साल से लगातार एक ही चेहरा देख रहे थे। और 15 साल किसी भी स्टेट के लिए विकास करने के लिए बहुत होता है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर जगह होती रहती है, लेकिन एक वैचारिक बृहद पृष्ठभूमि पर देखा जाए तो नीतीश कुमार वहां के युवाओं के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाया। ना तो शिक्षा में वहां पे अच्छा काम हो पाया। वहां के प्राइमरी जिला अस्पतालों की हालत आप देखिए, किसी भी तरीके का इलाज कराने की वहां पे कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर एक दो है, बदहाल व्यवस्था वहां की जो 15 साल का विकास वहां पे नहीं हुआ। और जिस तरीके से न्यूज रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं वहां के ग्राउंड पर रूम, नदी भी अभी नदी पे पुल बना हुआ है तो वो अभी वैसे वैसा बना हुआ है। तो विकास तो खैर नहीं हुआ तो इसलिए जनता ने बदलाव की बयार लगाई। और कहीं ना कहीं तेजस्वी ने जो अपने मुखर बिंदु से, और जो एक होता ना कि आदमी बोलता भी है, अगर आदमी झूठ भी बोले तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है ना, तो तेजस्वी जो भी अपनी रैलियों में या जहां पे भी बोल रहे हैं वो एकदम से खुल के बोल रहे हैं। तो आदमी की आवाज से भी हम पता लगा सकते हैं इसमें कितनी गंभीरता है। तो वो कहीं ना कहीं जनता पे उनका इंप्रेशन पड़ा और जनता ने इसमें बदलाव की एक बहार लगाई। और कुछ पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ने 245 के आसपास रैलियां करी। वो पूरी रैलियां मोदी जी की रैलियों पर भारी पड़ गई। कहीं ना कहीं जनता बदलाव चाह रही थी। मोदी लहर को दरकिनार करके इस जो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल पर जिताते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को आप? देखिए, जनता की जो भी मांगे होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, जो जनता की एक बेसिक मांग होती है, वो अगर आप पूरा करते हैं तो जनता सेटिस्फाइड होती है। जनता के लिए अगर मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं 370, तो उससे जनता को नहीं फायदा है, उससे जनता को खाना नहीं मिल सकता। तो जनता की जो मूलभूत समस्या है, अगर हम उसका अगर निजात करते हैं, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर आप उन पर ज्यादा ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद होगा। वो वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट, आपने बाढ़ का देखा होगा बिहार में किस तरीके से बाढ़ आई थी, खुद डिप्टी सीएम रोड पे आ गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति कितनी होगी, बदहाल है। तो इस तरीके से जनता ने ना तो मोदी जी की रैलियों से उन पे इंप्रेशन पड़ा, उनको लगा कि नीतीश जी ने भी कुछ ज्यादा हद तक काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए था 15 साल में। 15 साल बहुत टाइम होता है बिहार को, एक प्रदेश को बदलने के लिए, वो भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं नया चेहरा तलाश रही थी वहां की जनता। उन्होंने तेजस्वी ने जिस तरीके से रैली की, जिस तरीके से कैंपेनिंग की, जिस तरीके से भीड़ लग रही है, तो कहीं ना कहीं वास्तविक हम कह सकते हैं कि जनता ने तेजस्वी को समर्थन दिया और आज एग्जिट पोल में भी महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है।
कोरोना काल में जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने आप को 84 दिन के लिए क्वारंटीन मुख्यमंत्री आवास पे उन्होंने कर लिया था, और जो प्रवासी मजदूर थे उनके लिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई नहीं दिए, जो जहाँ है वहीं रहे, उसको मदद पहुँचा। इस तरीके के बयानबाजी करके उन्होंने अपने ही जो चुनाव था इनका, उस पे ही भी उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। किस तरीके से आप इस प्रकरण को भी देखते हैं? कहीं न कहीं चुनाव देखिए, पर इसका असर पड़ा है, ये बात तो आप मानते ही होंगे। बिल्कुल कोरोना का असर बिल्कुल पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ क्या, पड़ना भी चाहिए, क्योंकि जनता को आपने बिल्कुल सुविधाएं नहीं दी हैं। क्योंकि कोरोना काल देखिए, जब से फरवरी मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को, एकदम से जी, आप कोई भी चीज शट डाउन कर दोगे तो कहीं ना कहीं जनता को बहुत बड़ा आघात होगा। क्योंकि आप, अगर आपको लॉकडाउन करना था, आप जनता को एक हफ्ते का टाइम देते, जनता अपने अपने घर मूव आउट जाती है। लेकिन आपने जिस तरीके से सारी सुविधाएं बंद करके और उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था बिना किए हुए भी आपने जनता को पब्लिक रोडों पे छोड़ दिया, आप जैसे जाओ, ऊपर से पुलिस और प्रशासन का अत्याचार, तो कहीं ना जी, कहीं आप तो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता को जो ग्राउंड पे दिख रहा है, पुलिस उनको जी, मार जी, रही है, भगा रही है, टॉर्चर कर रही है, तो उसका तो सरकार के खिलाफ जाएगा ही जाएगा। तो कोरोना काल भी नीतीश सरकार के लिए भी नुकसानदायक रहा। और कहीं ना कहीं जी, इनको बोलना चाहिए था ना कि मैं 1,000 स्पेशल बस चला के अपने दिल्ली से मंगवा सकते थे। ऐसा कोई बहुत जी, बड़ा काम नहीं, बहुत बिल्कुल। सारे राज्यों ने की, और बहुत सारे राज्य सरकारों ने, जब वो लोग अपने बड़े, मतलब कह सकते हैं जो एलीट क्लास होता है, जो सत्ता पक्ष का क्लास होता है, उन्होंने अपने अपने लोगों के लिए सुविधाएं कर ली। हम जनता जी, के लिए नहीं कर सकते थे। जो नहीं जनता कर सबसे सकते। ज्यादा मताधिकार का प्रयोग करती है, आपने उसके लिए जी, कुछ नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जी, इसका भी नुकसान नीतीश सरकार को उठाना पड़ा, और इस वजह से तेजस्वी यादव को उसको लीड मिला। तेजस्वी यादव और उनका भाई, मैं जिस तरीके से देख रहा था कि वो लोग जी, ग्राउंड पे जी, जा रहे थे, कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए हूँ। हालांकि पूरे कैंपेन में देखा जाए तो जहां तक सबसे ज्यादा कोरोना काल में अगर मदद करने के लिए वहां के जो एक है पूर्व सांसद, उनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा। लेकिन अब वही है, राजनीति है, अपना अपना अलग है। लेकिन इन जी। लोगों ने भी काम किया और एक बहुत मजबूत निकले हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से नौकरी देने के लिए इन्होंने बोला है, तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देंगे, और इनके कहने के तुरंत बाद उन्होंने जो एनडीए था उन्होंने कहा कि 19 लाख नौकरी देंगे। तो जनता ने दोनों पर अंतर तो समझ गई थी कि कौन सही बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और उसके बाद उन्होंने महागठबंधन को जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं उनको अपना विश्वास जताया है। इसको आप कैसे देखते हैं? एक बोल रहा है 10 दे रहे हैं, एक 19 दे रहे हैं, उसके बाद भी जनता ने एनडीए को नकार दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, झूठ नहीं चलेगा। ग्राउंड की जनता है, जनता को पता है तेजस्वी यादव बिहार के हैं तो बिहार में ही रहेंगे। 10 लाख हैं, हम अगर ये हमको नहीं भी देंगे तो हम इनको प्रोटेस्ट करके इनको फोर्स बना सकते हैं कि हमको आपने वादा किया था नौकरी दो, एक मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर बना सकते हैं। और रही बात जो 19 लाख की बात नीतीश कुमार ने तो नहीं की, वो बीजेपी ने की, जी, जो वही बीजेपी है जिन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था, बहुत बड़े बड़े वादा दिखाए थे। तो कहीं ना कहीं 5-6 जी, साल में जनता को लगा कि ये तो सिर्फ वादे करते हैं। 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख ये जी, बिल्कुल। ये दो मुद्दे ऐसे थे जिन जिन मुद्दों पे बीजेपी गवर्नमेंट फुल फ्लैश में आई थी। तो कहीं जी, ना जी, कहीं एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है बहुत देश बड़ी की, समस्या है। फिर जी, बिहार की भी। तो इसलिए जनता ने सोचा कि चलो तेजस्वी यादव यहीं के हैं और एक लोकल नेता है, तो इसलिए हम उन पे भरोसा करके 19 लाख 10 लाख नौकरियों पे भरोसा कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव ने इंटरव्यू में भी दिया कि यहाँ पे इतने जी, पद खाली हैं। उन्होंने 2 साल सत्ता पक्ष में रह के काम किया, डिप्टी सीएम, तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि हम भर सकते हैं। और रही बात रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू जो है, अगर रेवेन्यू की हम बात करें, वही रेवेन्यू अगर दिल्ली गवर्नमेंट केजरीवाल देखो तो वहां पे भी है। तो सरकार जी, अगर फुल फ्लैश में चाहे और अपनी ईमानदारी से काम करे तो 5 लाख 3 लाख नौकरियां, तो जो पैसा वहां पे करप्शन और इन सब चीजों में जाता है सरकार का, बेफालतू जी, खर्चों जी, में, जी, लग्जरी लाइफ में नेताओं की, तो अगर बचा के, अगर तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम विधायकों के पैसे से काट के या जो उनकी सुविधाओं को काट के हम नौकरियां देंगे, तो ऑब्वियसली बात ये 10 लाख का वादा पूरा हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जी। नीतीश कुमार ने एक अपने कार्यकाल में शराबबंदी का भी एक बहुत बड़ा फैसला किया था, लेकिन उसके बाद जब वहां पर लोगों से पूछा गया कि शराबबंदी से आप खुश हैं, उन्होंने कहा कि शराबबंदी तो जरूर करी गई थी, लेकिन कहीं न चोरी छिपे या कालाबाजारी करके यहाँ शराब मिलती है और लोग पीते भी है। तो ये क्या दिखाना अलग होता है, करना अलग होता है? इनकी कार्यशैली पर भी लोग सवाल उठा रहे थे, जिसकी वजह से ये भी एक प्रभाव पड़ा है। देखिए, ये सब पूरा मैटर करप्शन का है।
और बिल्कुल नीतीश ने काम अच्छा किया था, हम भी उसका सपोर्ट करते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी जी से कहीं ना कहीं जो एक ग्रामीण जनता है उस पर बहुत प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो उसके जीवन यापन के लिए वो क्या करे। लेकिन शराबबंदी करने के साथ साथ आपको उनको रोजगार, उनकी जरूरत की बिल्कुल। चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए और अपने प्रशासन को कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहिए कि शराबबंदी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये कोई भी चीज इस देश में पूरी तरीके से बंद नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने जितना भी किया ठीक किया था। लेकिन क्या है कि जो उनको अपने प्रशासन में कमांडिंग होनी चाहिए वो नहीं थी, क्योंकि भाई नीतीश कुमार तो हर जगह जा नहीं सकते, लेकिन जो पुलिस प्रशासन होता है वो सरकार के अंदर होता है, सरकार के इकबाल पे काम करता है। तो उसमें नीतीश जी फेल हो गए थे कि शराबबंदी को पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाए, जो इधर से आके या ऊंचे दामों में बिकना। जी जी तो जी कहीं ना कहीं जी ये भी एक मैटर है कि शराबबंदी जो न्यूज वालों ने दिखाना शुरू किया, जनता के व्यूज दिखाने के, तब पता चला कि शराबबंदी का मतलब वहां पे कुछ खास लोगों के लिए था, बाकी लोगों के लिए जी अभी भी वो वहां पे ओपन है। तो इसका भी जी प्रभाव है कि अगर आपको करना है तो सबके लिए करो, एक जी पर्टिकुलर जो बहुत गरीब समुदाय है उसके लिए आप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसका जी। भी नुकसान नीतीश को उठाना पड़ा। मानवेंद्र जी, आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि अगर मान लीजिए महागठबंधन को यहाँ पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो एनडीए यानी बीजेपी के लिए खासा मुश्किल की घड़ी होगी यहाँ पर, तो क्या इसका असर बंगाल में होने वाले चुनाव पर इसको दिखाई देगा? कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, देखिए इसका इस इलेक्शन से बिहार और बंगाल दोनों सटे हुए राज्य हैं, और कहीं न कहीं बिहार के इलेक्शन पे भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बिहार में भी वही पार्टियां हैं। यहाँ पे तेजस्वी यादव, वहां पे एक दमदार शख्सियत ममता बनर्जी जी हैं, जो जी बहुत जी बड़ी शख्सियत रखते हैं और अपने एक लोकल नेतृत्व पे ही वहां पे लोग भरोसा करते हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि हर कोई व्यक्ति लोकल नेतृत्व पे भरोसा करना चाह रहा है, क्योंकि लोकल नेतृत्व उनके वही रहता है और वही जी काम करता है। और जिस तरीके से यहाँ पे महागठबंधन में जो 3 पार्टियां हैं, और अब तेजस्वी यादव के जो एक यूथ का जो उन्होंने नैरेटिव गढ़ा, वास्तव में उनके पास यूथ अच्छा है और पढ़ा लिखा ही। अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी से देखें या फिर तेजस्वी यादव की पार्टी से, कुछ ना कुछ वहां पे जेएनयू के भी लड़के जो है वो वहां पे इलेक्शन लड़े, एक एमयू के जी पूर्व जी छात्र संघ अध्यक्ष भी लड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो युवाओं का एक तेजस्वी ने अपने को प्रोत्साहित किया, तो कहीं ना कहीं जी उनके जी पास युवाओं की अच्छी टीम है, जो भारत की अच्छी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए लड़के हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छा उन्होंने योगदान रहेगा अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो। और इसका फिलहाल जैसे कन्हैया कुमार का भी वहां पे अच्छा ठीक ठाक रोल रहा, और बिहार इलेक्शन में भी कन्हैया कुमार का वो जी बंगाल इलेक्शन में भी कन्हैया कुमार का भी नेतृत्व रहेगा। तो इसलिए बिहार पे बंगाल इलेक्शन पे इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और पड़ोसी राज्य हैं, और बिहार और बंगाल में राजनीतिक और उनके सामाजिक रिश्ते भी हैं, जी जी। यहाँ का तो व्यक्ति का रिश्ता वहां है। ये तो फिलहाल एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल क्या 10 तारीख को क्या इसका रिजल्ट सही होता है, कितने वोट किसको क्या मिलता है, ये तो 10 तारीख को सुबह ही पता चल जाएगा। और लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि आने वाले दिनों में यानी 10 तारीख पर आपको एक बड़ा बदलाव संकेत इस एग्जिट पोल पे दिखाई दे रहा है। यानी बिहार का निजाम बदलने की तैयारी में जनता ने एक मत होकर वोट दिया है। मानवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और जानकारी दी।